नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और रोचक सामान्य ज्ञान के सवाल। आज का टॉपिक है राजस्थान सामान्य ज्ञान। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, राजस्थान के किस स्थल से ताम्रपाषाण युग की सबसे प्राचीन बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है गिल्लुंड, कालीबंगा, आहड़ या बागोर। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, बागोर। बागोर जो कि भीलवाड़ा जिले में, कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में राजस्थान में ताम्रपाषाण युग की सबसे प्राचीन बस्ती है, जहां से 5000 ईस्वी पूर्व 5000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। ये स्थल कोयल नदी के किनारे, कौन सी नदी के? कोयल नदी के किनारे, कोयल नदी के किनारे स्थित और पशुपालन और कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान करता है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आहड़ और गिल्लुंड भी ताम्रपाषाण युग के हैं, लेकिन बागोर सबसे पुराना है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में विराटनगर प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी थी? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भरतपुर या धौलपुर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, जयपुर। विराटनगर जो वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है, बेराट के नाम से जानी जाती है और प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी थी। ये महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कौन से काल से? महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया था, और इसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर मत्स्य देश से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है कर्नल टोड, जॉर्ज थॉमस, जॉन मॉर्सल या हरविलास शारदा। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो एक अंग्रेज सैनिक थे 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के अंत में राजस्थान की रियासतों को सामूहिक रूप से राजपूताना कहा था। क्या कहा था? सामूहिक रूप से राजपूताना कहा। कर्नल टोड ने बाद में इसे लोकप्रिय बनाया, लेकिन पहला प्रयोग थॉमस का था और अन्य विकल्प गलत है क्योंकि वे संदर्भ से जुड़े हुए नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस छावनी से हुई थी? ऑप्शन है नीमच, नसीराबाद, देवली या एरिनपुरा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, नसीराबाद। 1857 का विद्रोह राजस्थान में नसीराबाद छावनी, जो कि अजमेर में, नसीराबाद छावनी अजमेर से शुरू हुआ, जहाँ 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह किया। नीमच, देवली और एरिनपुर के बाद में विद्रोह फैला, लेकिन नसीराबाद पहला केंद्र था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले के बारे में हसन निजामी ने कहा था कि इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, जालोर, रणथंभौर या कुंभलगढ़। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही होगा, जालोर। हसन निजामी जो कि एक मध्यकालीन इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि जालोर किले को अवैध बताया था। क्या बताया था? अवैध बताया था। ये किला राठौड़ों और परमारों के शासन में रहा और इसकी मजबूती प्रसिद्ध थी। दोस्तों, इसमें चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और कुंभलगढ़ भी मजबूत किले थे, लेकिन निजामी का उल्लेख केवल जालोर के लिए था। तो दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान की किस जनजाति का सांप पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है? ऑप्शन है मीणा, कालबेलिया, सहरिया या भील। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही होगा, कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति सांप पकड़ने और उनके जहर से औषधि बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उनका नृत्य भी विश्व धरोहर है। मीणा, सहरिया और भील अन्य व्यवसायों जैसे कृषि से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में सुवर्णगिरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैसलमेर, जालोर, बीकानेर या बाड़मेर। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बी बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। जालोर को प्राचीन काल में सुवर्णगिरी कहा जाता था क्योंकि ये सोने की खानों के लिए जाना जाता था। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर इस नाम से नहीं जुड़े हुए हैं। जैसलमेर को दोस्तों स्वर्ण नगरी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है, लेकिन सुवर्णगिरी जालोर को कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों, अगले सवाल पे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम बहुत मेहनत से राजस्थान जीके से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल लेके आते हैं, जो बार बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं और जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है घूमर, कालबेलिया, गेर या चरी। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही होगा, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, कौन सी में? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। घूमर, गेर और चरी लोकप्रिय है, लेकिन यूनेस्को द्वारा मान्यता केवल कालबेलिया को मिली। चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या कोटा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, जयपुर। जयपुर में चोमू के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव है और ये स्टेडियम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान के किस स्थल से हड़प्पा काल में तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति की जाती थी? ऑप्शन है कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या मित्तल। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, गणेश्वर। गणेश्वर जो कि सीकर जिले में, कौन से जिले में? सीकर जिले हड़प्पा सभ्यता के लिए तांबे की वस्तुओं का प्रमुख आपूर्ति करता था। इसे ताम्र सभ्यता का जनक क्या कहते हैं? ताम्र सभ्यता का जनक भी कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, पंडित झाबरमल शर्मा, हरविलास शारदा या मुन्नी जीत विजय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित झाबरमल जी शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा ने राजस्थान में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया और कई समाचार पत्रों का संपादन किया। अन्य व्यक्तियों का पत्रकारिता में इतना योगदान नहीं था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले किस रियासत में हुई थी? ऑप्शन है मेवाड़, जयपुर, अलवर या बीकानेर। तो ऑप्शन इस 20 का बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय स्वतंत्रता आंदोलन और लोकतांत्रिक सुधारों का प्रतीक था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? ऑप्शन है हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ या ढूंढाड़। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र जिसे कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ में विंध्य पठार का विस्तार है। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ में अरावली पर्वतीय अन्य भू आकृतियां है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? ऑप्शन है चंबल, बनास, सरस्वती या लूणी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा, सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र और माता के रूप में वर्णित किया गया है। यह नदी राजस्थान क्योंकि कुछ हिस्सों के बहकर होकर बहती थी, हालांकि अभी सूख चुकी है। चंबल, बनास और लूणी का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में मायड़ भाषा की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर या डूंगरपुर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। जोधपुर मायड़ भाषा यानी कि मारवाड़ी का केंद्र है, जो मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख बोली है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में अशोक का भाबरू या बेराट शिलालेख किससे संबंधित है या संबोधित है? तो ऑप्शन है आम जनता, पुरोहितों या राजकीय कर्मचारियों या बुद्ध भिक्षुओं से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुरोहितों से। भाबरू जो बेराट और जयपुर का शिलालेख अशोक ने बुद्ध पुरोहितों को संबोधित किया था। किनको? बुद्ध पुरोहितों को संबोधित किया था, जिसमें बुद्ध धर्म के प्रचार और नैतिकता पर जोर दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान के किस लोक देवता का मंदिर नगला जहाज में स्थित है? नगला जहाज भरतपुर। नगला जहाज कहाँ स्थित हो? तो भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन है बाबा रामदेव, देव बाबा, झुंझाड़ जी या हड़बू जी। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही होगा, देव बाबा। नगला जहाजू में देव बाबा का मंदिर है, जो एक प्रसिद्ध लोक देवता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है? ऑप्शन है जालोर, जोधपुर, भीलवाड़ा या राजसमंद। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, जालोर। जालोर में तंबाकू की खेती बड़े पैमाने पर होती है, खासकर इनकी अनुकूल मिट्टी और जलवायु के कारण। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में किस स्थान को राजपूतों का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कहा जाता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या जालोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। क्योंकि चित्तौड़गढ़ किला राजपूतों की वीरता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और इसे लिविंग पोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिविंग पोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये आज भी जीवंत इतिहास को दर्शाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, राजस्थान के किस संत ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन है संत दादू दयाल, गुरु जाम्बोजी, संत पीपाजी या संत रैदास। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, गुरु जाम्बोजी। गुरु जाम्बोजी ने 15वीं सदी में, कौन सी सदी में? 15वीं सदी में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की, जो पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत दूध उत्पादन के लिए कौन सा जिला चुना गया है? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, बीकानेर या धौलपुर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, अलवर। अलवर को दूध उत्पादन के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना में चुना गया है, क्योंकि ये डेयरी उद्योग में अग्रणी है। चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1972, 1980, 1965 या 1990। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, 1972। मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना 1972 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य थार मरुस्थल के विस्तार को रोकना और हरियाली को बढ़ाना था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में चिंकारे यानी कि भारतीय मृग का वैज्ञानिक नाम गजेला है? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जालोर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा जवाब, जैसलमेर। जैसलमेर के मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है चिंकारा। ये राजस्थान का राजकीय पशु भी है। चिंकारा क्या है? राजकीय पशु। चिंकारा राजकीय पशु भी है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कब बना? 2020, 2021, 2022 या 2023। तो ऑप्शन डी 2023। राजस्थान ने 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पारित किया, जो मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करता है, और यह भारत में पहला ऐसा कानून था। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, राजस्थान के किस किले को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है गागरोन, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किला जो कि 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, जो अपनी विशाल दीवार और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, राजस्थान में लोक संस्कृति और शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदयपुर। लोक संस्कृति शोध संस्थान उदयपुर में स्थित है, जो राजस्थान की लोक कला और संस्कृति के अध्ययन और संरक्षण के लिए कार्य करता है। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान की किस जिले को थार नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाड़मेर। बाड़मेर को थार मरुस्थल के केंद्र में होने के कारण थार नगरी कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या जालोर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, बीकानेर। बीकानेर में ऊँटों की संख्या सबसे अधिक है, और यहाँ राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान के किस स्थल से प्राक हड़प्पाई अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है कालीबंगा और सोती, गणेश्वर और मित्तल, आहड़ और गिलूंड, बागोर और मित्तल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, कालीबंगा और सोती। कालीबंगा और सोती हनुमानगढ़ और बीकानेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर से प्राक हड़प्पाई अवशेष मिले हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरण को दर्शाते हैं। चलते हैं अगले सवाल। तो दोस्तों आज का अंतिम सवाल है, राजस्थान में भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1921, 1931, 1941 या 1951। तो ऑप्शन बी 1931 इसका बिल्कुल सही होगा। भवानी नाट्यशाला जो कि जोधपुर में स्थित है, कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर में इसकी स्थापना कब हुई? 1931 को इसकी स्थापना हुई थी, जो नाटक और सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बताइए आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों आपके लिए एक सब्सक्राइब करना चैनल को छोटी सी बात है, लेकिन हमारे को इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।